राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे श्री नामदेव जी की, जो कि नामदेव जी ने ठाकुर जी की भक्ति कितने प्रकार से और किस तरीके से करी कि ठाकुर जी स्वयं उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनका छप्पर छाने के लिए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। और बहुत सुंदर कथा है, ठाकुर जी की लीला है, तो पूरी कथा को श्रवण कीजिएगा। और बहुत अच्छी है कि ठाकुर जी के देखिए जितने भी भक्त हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। तो वही बात होती है कि भगवान की भक्ति करके ही हम उनको अपने वश में कर सकते हैं। तो नामदेव जी कहते हैं कि जल हो, थल हो, अग्नि आदि सर्वस्त्र में अपने इष्ट का ही दर्शन करूँगा। और ये प्रतिज्ञा नामदेव जी उसी प्रकार निभाते हैं जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान दास प्रहलाद जी ने निभाई थी। तो बचपन में ही अनेक और उनके हाथ से विठलनाथ भगवान जी ने दूध पी लिया था श्री नामदेव जी के हाथों से, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे कि विठलनाथ जी ने उनके साथ में उनकी भक्ति बचपन से ही इस तरीके से विस्तृत थी कि उनका पूरे में नाम और यश फैल गया था। एक मरी हुई गाय को भी उन्होंने जिंदा किया था और असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय भी दिया। और फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई जो सोने से जड़ी हुई रचित, जो स्वर्ण रूप से स्वर्ण हीरा मोती पन्ना सब लगा था, उनका पलंग एक सोने के लिए सैया दी, उन्होंने यमुना जी के नदी में डाल दी। और कैसे डाली, क्या हुआ, ठाकुर जी की लीलाएं हैं भगवान की भक्ति के आगे और बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो लीलाएं होती हैं लाल जी की ही हैं। तो पंढरपुर में से पंडेनाथ भगवान जी के मंदिर का द्वार भी उनके मुख की ओर हो गया था। वो पीछे जाकर के पूजा करने लग गए। तो भगवान विठलनाथ जी इतनी भक्ति से उनको प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने मंदिर का पूरा मुख और पूरा का पूरा मंदिर ही पीछे की ओर घुमा दिया था। और प्रेम के प्रभाव से ही पंडानाथ भगवान आगे से पीछे पीछे उनके चलने लगे और ऐसे ही चलते थे कि जैसे कि सेवा के कार्य में रहते थे। और आग लग गई थी उनके छप्पर में, तो भगवान जी ने स्वयं उनके छप्पर को छाया था। तो नामदेव जी का जब जन्म हुआ था तो बचपन से ही भक्ति करते थे, बचपन से ही खिलौने खेलते थे, जैसे हम लोग भी सखा सखी की तरह खिलौने खेलते हैं। तो बचपन से ही खिलौना खेलते थे और खेल खेल में ही उन्हीं खिलौनों को भगवान मान करके उनकी खूब सेवा और पूजा किया करते थे। वे किसी भी प्रकार की जो काष्ठ हो या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े ही प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और नेत्र बंद करके अपने मन से मन ही मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते। और जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे तो वैसे वैसे उनको अत्यंत अत्यंत सुख पाते थे और प्रेम के वश में इतना थे कि उनको उनके जल से अश्रुओं की धारा आती थी। तो नामदेव जी उनके नाना थे, नाना का नाम था उनका वामदेव जी। तो जब बार बार कहते थे, उनके नाना भी ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करते थे, तो नामदेव जी हमेशा अपने नाना से कहते थे कि नाना मुझे भी भगवान की सेवा दे दीजिए, मुझे कृपा करके सेवा बहुत प्यारी लगती है ठाकुर जी की, तो मुझे भी सेवा दे दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी बार बार अपने नाना से कहते थे। तो कुछ समय के बाद उनके नाना वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक बार कुछ समय के लिए गांव से बाहर जाऊंगा 3 दिनों के लिए, तो मैं तुम्हें उस समय भगवान की सेवा करनी होगी और उनको दूध पिलाना होगा, तो स्वयं मत पी जाना, वो स्वयं भगवान जी को पिलाना है, तुम मत पी जाना। ऐसा उनके नाना कहते हैं। यदि तुम अच्छी प्रकार से 3 दिन तक मेरे जाने के बाद सेवा करोगे तो मैं तुम्हें वो सेवा सौंप दी जाएगी और मैं तुम्हें वो सेवा ठाकुर जी की दे दूंगा, उनके नाना बोलते हैं। तो जब नामदेव जी ने ये सुना तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और लालसा बढ़ गई उनको, अब तो ठाकुर जी की सेवा पाना चाहते थे। और वो नाना जी से बार बार पूछते कि नाना अभी आप गए नहीं, नाना
अभी आप गए नहीं। तो एक दिन नाना जी का बाहर जाने का, गांव से बाहर जाने का समय आ ही गया और वो 3 दिनों के लिए गांव से बाहर चले गए किसी अनन्य प्रकार के काम से। तो नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल करके कढ़ाई में 2 सेर दूध डाल दिया और मन में निश्चय किया कि दूध को उटाना, दूध को खूब अच्छे से उबालना, यानी खूब अच्छे से उबले, उसको कहते हैं उटाना। जैसे कि 1 किलो दूध हो और वो 1 पाव तक बचे ना, तो उसे खूब अच्छे से उटा के पकाते पकाते वो आधा हो जाए अधोटे की तरह, तो उत्तम तरीके से बनाई कि उसमें मिठास भी हो जाए और रबड़ी की तरह हो जाती है। तो अधोटा करके दूंगा मैं, और जिससे कि प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और पी लेंगे। तो नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी उमंग थी और उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। अब नन्हे से बालक ही थे, वो भी कम आयु थी जब तो नामदेव जी की। तो नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर से कटोरे में भरकर भगवान जी के समीप ले गए और दूध में इलायची और मिश्री डाल दी ताकि और अच्छे से स्वाद आए। तो दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया और कुछ देर प्रेम की लंबी सी सांस भरते हुए रह गए और पर्दा हटाकर देखा कि दूध का कटोरा तो भरा का ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है और ऐसे ही रखा है, दूध पिया ही नहीं अभी तो पंडित जी ने। तो इससे उनके मन में बड़ी निराशा आई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए, प्रभु आप दूध पी करके तृप्त हो जाइए। तो नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और देखते ही देखते भगवान ने दूध तो पिया ही नहीं, बार बार कहते। इसी प्रकार से अब 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने, नामदेव जी ने खुद भी ना जल पिया और ना ही अन्न का भोजन ग्रहण किया, क्योंकि भगवान जी ने दूध पिया ही नहीं था। तो इसी बात को उन्होंने मन में छिपा करके रखा, अपनी माता को भी नहीं बताया कि वो भूखे प्यासे रात को सो गए हैं। अब पूरी रात चिंता के कारण उनको नींद नहीं आई कि प्रभु ने दूध भी नहीं दिया। अब तीसरे दिन क्या हुआ, सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार से सावधानी से दूध को खूब अच्छे से उठाया, उसमें खूब सारी इलायची डाली, मिश्री डाली और फिर से आज प्रभु को अवश्य दूध पी लेंगे। और इस दृढ़ विश्वास से ठाकुर जी को पुनः भोग लगाया कि आज तो ठाकुर जी दूध अवश्य पी लेंगे। और इस भावना से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध को रखा और कहा कि प्रभु आप दूध पी लीजिए, नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे और आप दूध पी लीजिए, तभी तो मैं प्रसन्न होऊंगा। और इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की पीने के लिए विनती करता हूँ, परंतु आप दूध पीते ही नहीं हैं। और प्रातःकाल में सुबह नाना जी आ जाएंगे और जब नाना जी आ जाएंगे तो वो हम पर रुष्ट होंगे और फिर कभी मुझे सेवा तो देंगे नहीं आपकी। इसलिए ऐसे जीने से अच्छा है कि मरना ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना चाहते थे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और ये कहकर भगवान जी ने दूध पी लिया। तो नामदेव जी ने देखा कि दूध तो सब पी गए, तब बोले कि प्रभु थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध का प्रसाद पीता था। तो चौथे दिन वामदेव यानी कि उनके नाना आ गए और गांव में लौट आए। तो नामदेव जी से ठाकुर जी की सेवा का प्रकार पूछा कि आपने सेवा अच्छे से की या नहीं करी, ये पूछा। तो इन्होंने अत्यंत प्रेम से खूब अच्छे से दूध पिलाने की सारा का सारा वर्णन अपने नाना को बता दिया। अब ये सुनकर नाना ने कहा, प्रसन्न भी हुए और ये भी कहते हैं कि मेरे सामने पिलाओ तब मैं जानूं, तभी तो हम जाने, अगर मेरे सामने पिला सको तो पिलाओ, मैं तब जानूं। तब नामदेव जी ने उसी प्रकार से दूध को खूब उठाया और भगवान के सामने रखा और भगवान ने तो फिर उस दिन दूध पिया नहीं नाना के सामने। अब वो तो ऐसे अड़ गए, जब भगवान जी ने दूध पिया नहीं तो नामदेव जी अड़ गए कि आप दूध नहीं पी रहे हो। तो इसी प्रकार जैसे उन्होंने पहले छुरी निकाली थी और अपना गला रेतने के लिए, काटने के लिए तैयार हो गए थे, तो इसी प्रकार से अब की बार उन्होंने फिर अपने नाना के सामने छुरी निकाली और तैयार हो गए अपना गला काटने के लिए। तो कल तो पी गए और आज नाना के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। अब बालक के प्रेम का हट था भाई,
प्रसन्न होकर भगवान वामदेव जी के देखते देखते दूध पी लिया ठाकुर जी ने, उनके सामने प्रकट हो गए और फिर प्रसाद नामदेव जी को पिला दिया। तो वामदेव जी ने, जो उनके नाना थे, सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा करी पर मुझे दर्शन नहीं हुए और आज बालक के प्रभाव से दर्शन हो गए। तो ठाकुर जी कहते हैं और ये भक्त भी कह रहे हैं कि भगत के वश में है भगवान। भगवान की भक्ति ही है कि हम उनसे प्रकट कर सकते हैं। और ऐसे ही भगवान की भक्ति करके सभी लोगों ने, देखिए हरिदास जी ने कैसी भक्ति करी थी कि स्वयं बाके बिहारी लाल जी, श्री राधा रानी जी का दोनों का विग्रह एक में ही समाहित होकर के प्राकट्य हो गए थे ना। तो इसी तरीके से भक्ति बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ नहीं, क्षमा है, बहुत सुंदर है कि करनी ही चाहिए। और ठाकुर जी प्रसन्न और श्री जी प्रसन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नामदेव जी बचपन से ही भगवत की भक्ति करते थे और गाय की भक्ति करते थे, गायों की भी सेवा किया करते थे। तो गाय की जब सेवा किया करते थे, एक बार ना कि मुसलमानों का राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव जी को बुलाया अपने दरबार में और कहा कि आप साहब से मिलें, उनका दर्शन करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र से चमत्कार भी दिखलाइए। तो नामदेव जी ने कहा, यदि हमसे कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर मैं खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करता। धंधा मतलब कि सिलाई करते थे, छपाई करते थे, दिन भर ऐसे कार्य किया करते थे और इस कार्य से उनको कुछ मिल जाता तो उसी से साधु संतों को सेवा करके, उनको बांट करके स्वयं भी पा लेते थे कुछ ना कुछ। तो उन्हीं संतों की सेवा करके मैं भी कुछ पा लेता हूँ और इसी से ही मुझको लोग भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी तो आपने हमें यहाँ अपने दरबार में भी बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि ये मरी हुई गाय है और आप इसको जीवित कर दीजिए। अगर आप अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं और जीवित लौटना चाहते हैं तो आप अपने घर तभी जा सकते हैं अगर आप अपने ये गाय को जीवित कर देंगे, अन्यथा आपको मैं कारागार में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते रहते हो। तब इन्होंने क्या करा, नामदेव जी ने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाया, भगवान जी के सम्मुख में प्रार्थना का पद गाया और गाय को जीवित कर दिया। तो प्रभु की कृपा से अनुभव करके सुखी हुए और ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरण में पड़ गया। तो ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने नामदेव जी से कहा कि आप कृपया करके कोई देश या फिर कोई गांव या कोई राज्य मांग लीजिए, जिससे कि मेरा भी कुछ नाम हो जाए, मेरा भी कुछ यश फैल जाए। तो नामदेव जी ने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी बादशाह ने पूछा, बार बार पूछा, आग्रह किया। नामदेव जी ने मना किया कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी बादशाह ने आग्रह करने पर, बार बार कहने पर, एक सोने से भरा हुआ, मणि से पूरी तरीके से मणि लगी हुई थी, सोने लगे हुए थे, हीरे पन्ने, मणि से जड़ित एक सैया यानी कि पलंग दे दिया उनको सोने के लिए। तो नामदेव जी ने उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। नामदेव जी ने उस पलंग को अपने सर पर रख लिया और चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि मैं आपके साथ में 10-20 आदमी आपके साथ भेज देता हूँ और वो इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान पर, आप जहाँ रहते हैं, आपके यहाँ पहुँचा देंगे। तो इन्होंने, नामदेव जी ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। कहा कि ये भगवान के शयन का पलंग है और मैं उनका सेवक हूँ भगवान जी का, और मुझे अपने सर पर रखकर ही ले जाना चाहिए ये पलंग। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक उनके साथ साथ भेज दिए और आगे जब नामदेव जी अपने सर पर पलंग लेकर के चलने लगे तो नामदेव जी के मन में विचार आया कि ये मूल्यवान वस्तु है, मणि जड़ित है और इससे उनको संकट भी आ सकता है, क्योंकि मणि से जड़ा हुआ है और संकट भी आ सकता है। और साथ ही साथ में भजन में बाधा भी हो सकती है कि भजन करूँगा, भगवान की सेवा भी नहीं हो पाएगी और फिर
मन इसी पे ही एकाग्रित रहेगा और भजन में फिर बाधा आ जाएगी। इसी कारण मार्ग में क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते यमुना जी की नदी में उन्होंने खूब अथाह जल था, उसमें ले जाकर उस मणिजड़ित पलंग को डाल दिया, यानी कि फेंक दिया। अब राजा को इसकी सूचना उनके जो 10-20 आदमी साथ में गए थे उन लोगों ने दे दी। राजा को बताया कि नामदेव जी ने तो यमुना जी में पलंग को फेंक दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ, तो फेंक दिया था और ये सूचना जब राजा को मिला के बताई तो राजा का सोचकर आश्चर्य में पड़ गया। जब ये सूचना मिलते ही तो सिपाहियों से फिर से कहा बादशाह ने कि उन्हें नामदेव जी को शीघ्र ही बुला कर ले आओ। तो नामदेव जी को सिपाहियाँ, सब उनके सिपाही गए उनके घर और नामदेव जी को बुला करके ले आए। अब आकर नामदेव जी बोलते हैं, अब क्यों बुलाया? बादशाह से बोलते हैं कि अब क्यों बुलाया? तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है ना, जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए और इसी प्रकार से नया दूसरा पलंग बनवाना है। बादशाह भी भाई ऐसे बोलता है, तो इसी प्रकार से दूसरा पलंग बनवाना है तो दिखा दीजिए। अब उसके बाद में नामदेव जी बादशाह को लेकर के नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अंदर जाकर के यमुना जी में प्रवेश कर गए और अनेक अनेक पलंग वैसे के वैसे ही और उससे भी ज़्यादा मूल्यवान, उससे भी ज़्यादा मणिजड़ित मूल्यवान पलंग निकाल कर डाल दिया और बादशाह से बोले कि आप अपना पलंग पहचान लो। ये देखकर बादशाह की सुध बुध खो गई। भाई जब देखा कि सुध बुद्धि खो गई तो नामदेव जी की करामात को देखकर बादशाह डर के मारे, भय के कारण उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लग गया कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। तो नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। और इसे बादशाह ने स्वीकार भी कर लिया और फिर उन्होंने, नामदेव जी ने कहा कि फिर अब मुझे कभी मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहाँ से चले गए और उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरपुर में जाकर मंदिर में दर्शन कर लूँ, प्रभु के नाम का गुणगान कर लूँ, कीर्तन कर लूँ, नित्य नेम पूरा कर लूँ। तो मंदिर में गया, नामदेव जी चले गए और द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ थी और इतनी भीड़ थी कि सभी को, भाई देखो हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो हमें भी डर होता है कि मंदिर में बाहर जाएंगे तो जूते चप्पल खोलते तो चोरी होने का डर लगता है। तो ऐसे ही नामदेव जी के मन में था कि कहीं इतनी भीड़ है तो जूते चोरी होने की शंका उनके मन में ऐसी थी कि कहीं शंका लग रहा था कहीं जूते चोरी ना हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक कपड़े में जूतों को लपेट कर अपने जूतों को कमर में बांध लिया और हाथों से भीड़ को हटाकर मंदिर के अंदर चले गए। अब दर्शन करने के बाद पदगान आरंभ करना चाहते ही थे तो किसी ने, जो उनके कमर में जूते बंधे हुए थे, उनको देख लिया और सभी लोग वहाँ पे रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के उनको 5-7 चमाटे मार दिए और धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु नामदेव जी मन में पंडवों के इस व्यवहार से थोड़ा भी दुखी नहीं हुए। अब नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए और भगवान से कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ प्रभु, आपने ये बहुत अच्छा सबक किया, बहुत अच्छा किया मेरे को, जो मुझे मार लगाई और मेरे अपराध का दंड मुझे तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार मैं पद गान करता हूँ और सुनिएगा, आप बड़े प्यार से सुनिएगा, प्रभु से कहते हैं नामदेव जी। तो ये कहकर नामदेव जी पद गाने लगे और जिसे सुनते ही भगवान जी का हृदय करुणा से भर गया और भक्त को विरह, व्यथित और दीन देखकर प्रभु व्याकुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो संपूर्ण मंदिर घुमा करके, पूरा का पूरा मंदिर घुमा करके नामदेव जी की ओर कर दिया उन्होंने। नामदेव जी तो पीछे जा करके, क्योंकि उनको सब धक्का मार के बाहर निकाल दिए थे चप्पल की वजह से, तो वहाँ तो भगवान इतने उनके पद से इतने रीझ गए कि पूरा का पूरा मंदिर ही उनके मुख की साइड में घुमा दिया। और जब उनके मुख के द्वार पर घुमाया तो ये देखकर जितने भी वेद पाठी, पंडा पुजारी थे, सबके मुंह ऐसे कांतिशीर्ण हो गए थे कि मानो जैसे कि ऐसे फीके पड़े कि जैसे किसी मोती पे जैसे पानी
गिरता है तो फीका हो जाता है ना, इस प्रकार से सबके मुंह पर पानी उतर गया था। अब उनके हृदय में जितने भी लोग थे, नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा हो गई और भक्ति हो गई। तो सबने नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति की प्राप्ति हुई। नामदेव जी की अभी आधी कथा, यानी कि ये एक पार्ट समझ लीजिए, एक पार्ट है क्योंकि कथा काफ़ी बड़ी है, लीला काफ़ी बड़ी है, तो दूसरा पार्ट आगे की वीडियो में होगा, आगे की चर्चा में होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लीला कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से पॉजिटिव से कमेंट कीजिए, ठाकुर जी की लीलाओं की चर्चा के बारे में बात कीजिए और अपने अपने एक्सपीरियंस भी आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके भी नाम रखें और आपके भी जो ठाकुर जी से पर्सनल एक्सपीरियंस है, भाव हैं, लीलाएं हैं, तो वो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो प्यारे प्यारे से पॉजिटिव पॉजिटिव से कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।